वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा में शुमार सरपंच नैना झोड को सरकार की तरफ से उनकी मांगों को हरी झंडी दी गई है। आपको याद होगा, सिरसा दौरे पर जन संवाद के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पैरों में दुपट्टा फेंकने वाली फेमस हुई सरपंच की तमाम मांगों पर सरकार ने गौर फरमाई है। आपको ये एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर बनी गांव की अब दशा सुधरने वाली है, क्योंकि सीएम के सामने रखी गई 9 मांगे मंजूर हुई है और ग्राम पंचायत की ओर से अब यहां पर सरकार की ओर से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये सबसे फेमस सरपंच है जो कि गांव में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया था। तब गांव की महिला सरपंच नैना झोड ने गांव के विकास कार्यों से संबंधित मांग रखी और पति पर दर्ज मुकदमे के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए अपने सिर से दुपट्टा उतारकर मुख्यमंत्री के पैरों में डाल दिया था। और ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में चर्चित रहा। महिला सरपंच ने गांव की कुल मिलाकर वहां पर 9 मांगे हैं वो रखी गई थी सरपंच की ओर से। राजस्थान की सीमा से सटे गांव बनी में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में महिला सरपंच नैना झोड की ओर से रखी गई 9 मांगों को सरकार ने मानते हुए ग्राम पंचायत से अब प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों के बाद सरकार के स्तर पर अगली कार्रवाई होगी। गांव में कई कार्यों को मंजूरी भी मिल गई है। अब आपको बताते हैं वो क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि रानिया हलके का सबसे बड़ा गांव पड़ता है बनी, जिसकी आबादी करीब 14,000 के पार है। बनी रानिया हलके का सबसे बड़ा गांव है। इसकी आबादी 14,000 के करीब है। गांव के वोटर्स की संख्या 6770 है। गांव का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है, जो कि एक मुस्लिम महिला बन्नों के नाम पर बसाया गया था। गांव का नाम पहले बन, फिर बनी और बाद में बणी पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बाद में सूखा पड़ गया। गांव के लोग यहां से पलायन करके राजस्थान के कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ चले गए। बनी असल में वृक्षों के समूह को कहते हैं। गाँव में आधा दर्जन से अधिक मंदिर और एक गुरुद्वारा भी है। अब आपको बताते हैं ये मांगे कौन कौन सी थी। गांव में महिला कॉलेज, दोनों सरकारी स्कूलों में स्टाफ को पूरा करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने, बस स्टैंड, अनाज मंडी बनवाने, बनी को तहसील का दर्जा दिलवाने, पशु हॉस्पिटल बनवाने का कार्य पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। बनी गाँव से बचेर, नथोर व करीवाला सड़क का निर्माण करने व गांव की सभी फिरनियों का काम शुरू करने की मंजूरी भी अब मिल गई है। इसके ऊपर नैना झोड क्या कहती हैं। गांव के विकास को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से सरकार के सामने जो मांगे रखी गई थी उनको मंजूरी मिल गई है। ये बातचीत में उन्होंने बताया है और साथ में उन्होंने खुशी जाहिर की है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इन कार्यों को इन पर काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों के सहयोग के कारण ही सरकार ने ये मांगे पूरी की है। गांव की मुख्य मांगे, जिनमें लड़कियों का कॉलेज, दोनों सरकारी स्कूलों में स्टाफ पूरा करना, बनी को तहसील बनाने की मंजूरी मिल गई है। सीएचसी बनने से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। तो हालांकि जो बनी की सरपंच नैना झोड, उसने कुछ दिन पहले ही आईएनएलडी को समर्थन देते हुए उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। और पूरा जो मामला था वो प्रदेश में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पैरों में दुपट्टा रख दिया था। गांव में 12वीं तक की शिक्षा के लिए राजकीय वरिष्ठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो बना, लेकिन कॉलेज की मांग है। रानिया से गांव की दूरी करीब 30 किलोमीटर पड़ती है। जीवननगर यहाँ से दूरी 20 से 22 किलोमीटर है और इसलिए लड़कियों को शिक्षा की पढ़ाई के लिए जीवननगर या फिर रानिया आना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस विवादों में घिरी सरपंच इतनी फेमस हुई कि अब सरकार को उनकी तमाम मांगों को मानना पड़ा है। निश्चित तौर पर अब देखना होगा क्या प्रस्तावों के बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। क्या वाकई इसे उप तहसील का दर्जा मिलेगा? क्या सरकार इन तमाम मांगों को पूरा करेगी? और क्या
इस विवादों के बाद सुर्खियों में आई नैना झोड़ अब गांव में विकास कार्यों को भी अब आगे बढ़ाएगी, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।